प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक, और इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर ये जो वैल्यू है s² या फिर x², इसका कोई भी गुणांक हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वाली वैल्यू का और जो अचर पद जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर करना है। ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 इंटू 1, तो आपका जो वैल्यू आया वो आएगी 4। अब 4 के जब फैक्टर करेंगे तो आपके आएंगे 2 प्लस 2। ठीक है, 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 भी होते हैं और 2 और 2 4 भी होते हैं। तो ये हमारी वैल्यू जो है वो हम यहाँ रखेंगे। तो देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा 4s² माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने गुणनखंड कर दिए इसके, क्योंकि 2 दूनी 4 भी होते हैं और हमें प्लस के 4 चाहिए। 4 एकम 4, तो प्लस का 4 आया, तो 2 गुना 2 4 होते हैं और 2 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4s², ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2s प्लस 1। ठीक, और ये जो है वो बराबर हो जाएगा 0 के, ये समीकरण बराबर जो है वो हो जाएगा 0 के। ठीक, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ इस वाले दो फैक्टर से और इस वाले दो फैक्टर से हमें वैल्यू जो है कॉमन लेनी है। तो कॉमन हम ले लेते हैं, तो यहाँ आएगी कॉमन 2, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ s भी कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2s। ठीक है, 2s कॉमन आ गया और यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, -1, तो ये हो जाएगा 2s। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होते हैं तो -1 इक्वल हो जाएगा 0। ठीक, अब क्योंकि यहाँ जो आपके ब्रैकेट बने वो कॉमन वैल्यू है 2s माइनस 1 और 2s, सॉरी यहाँ s हम लिखेंगे 2s माइनस 1। ठीक है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट के अंदर, और जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है वो दूसरी तरफ चले जाएगी, तो 2s माइनस 1। ठीक है, इक्वल हो जाएगा 0। ओके, तो ये हमने जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी ये हमारी सेम आनी चाहिए। ठीक, और जब सेम आएगी तो हम एक ब्रैकेट के अंदर इसे रख लेंगे, दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो बाहर जो वैल्यू होगी ये वाली उसे हम दूसरे ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। अब क्योंकि ये वैल्यू जो बारी बारी से 0 के बराबर है, मतलब ये 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो दोनों पदों को हम बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, और ये दूसरा जो पद है वो 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2s, अब यहाँ -1 है, इधर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1, और s बराबर हो जाएगा, ये दो जो है उधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। वैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2s इक्वल 1 और s बराबर 1/2। ठीक है, तो s की वैल्यू यहाँ भी 1/2 आ गई, s की वैल्यू यहाँ भी 1/2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे दो जो हैं वो क्या आ गए, शून्यक आ गए। इसे हम अल्फा मान सकते हैं, तो ये हो गया अल्फा बराबर 1/2, और ये जो दूसरा शून्यक बीटा बराबर 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे अल्फा और बीटा मान सकते हैं कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। ठीक, अब हम गुणांक जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण के गुणांक, समीकरण के गुणांक, समीकरण के अगर गुणांक की बात करें तो समीकरण हमारा क्या है, समीकरण है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। अब समीकरण गुणांक की बात करें तो गुणांक मैंने आपको बताया था किस तरीके से निकालते हैं।
तो यहाँ जो पिछला जो आपका क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था उसके अंदर बताया था कि यहाँ हम ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, गुणांक जो है वो ए, बी और सी होते हैं समीकरण के। और जहाँ ए जो है वो ये जो एक्स स्क्वायर होता है या फिर एस स्क्वायर होता है उसका गुणांक होता है, तो यहाँ आएगा 4। बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, तो यहाँ आएगा -4। और सी जो होता है वो एक अचर पद होता है, वो आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ आपके ये गुणांक हो गए और ये आपके शून्यक हो गए। क्या हो गए? शून्यक। शून्यक। ठीक है, ये आपके शून्यक हो गए और ये आपके समीकरण के गुणांक हो गए। अब समीकरण के गुणांक और शून्यकों के मंद सात्यता का परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो शून्यकों व समीकरण के गुणांकों के मध्य सात्यता परीक्षण। ठीक है, सात्यता परीक्षण कर देते हैं। तो सात्यता परीक्षण में हमने आपको बताया था कि सात्यता परीक्षण किस प्रकार से होता है। हमें अल्फा प्लस बीटा रखना पड़ता है और ये जो है वो गुणांकों के जो मध्य संबंध है अल्फा प्लस बीटा का शून्यकों का वो होता है -v/a। और जो आपका शून्यकों का गुणनफल है उसके और जो गुणांक है उसके मध्य जो संबंध होता है वो होता है c/a का। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो हम इसे अब जो है हल करेंगे। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है? 1/2 प्लस 1/2 और -v की वैल्यू जो है वो क्या है? -v की वैल्यू है -b की जो वैल्यू है -4 है, तो ये हो जाएगा -4 और a की वैल्यू जो है वो क्या है? वो है 4। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। आधा प्लस आधा जो है वो 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये जाएगा 4/4। तो 4 से 1 कट जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो सात्यता का परीक्षण है वो हमारा सही है। ठीक, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आएगा 1/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। बीटे की वैल्यू 1/2 है। अच्छा, सी की अगर बात करें तो सी की वैल्यू जो है वो क्या है? सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू क्या है? 4। तो एक आधा गुना आधा, 1 गुना 1 1 होता है और 2 गुना 2 4 होते हैं। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/4। इसका मतलब ये है कि ये पद भी एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अतः ठीक है, जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? तो निष्कर्ष हम कह सकते हैं, निष्कर्ष जो रिजल्ट है वो क्या निकला? ठीक है, निष्कर्ष अतः समीकरण 4s² - 4s + 1 के शून्यक 1/2, 1/2 हैं। ठीक है, ये 1/2 और 1/2 जो है वो इसके शून्यक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही आसान विधि से हम इन्हें सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा सॉल्यूशन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।